नमस्कार दोस्तों, अब तक आप लोगों ने जान चुका है कि अमेरिका ने कल ही क्या किया था। कल ही $350 मिलियन का खजाना खोल दिया है। यूक्रेन के लिए मदद देने का ऐलान कर दिया है। बोला है कि ये पैसा हम क्या करेंगे, पहले तो यूक्रेन को दो भैया, क्योंकि उसे बचाना है। और अमेरिका ने दोस्तों $350 मिलियन देके दुनिया को चौंका दिया। बोलेंगे ये कितना रकम होता है इंडियन रुपये में। दोस्तों इंडियन रुपये में कम से कम 3000 करोड़ से अधिक रुपया। कितना? 3000 करोड़ रुपये से अधिक। दोस्तों इतना अमेरिका किसको दे रहा है? उसको यूक्रेन को दे रहा है। बोला कि लो हथियार खरीदो और धुआं-धुर करो। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, अमेरिका के इस कदम के बाद रूस तो बौखला गया था। बोला था कि अमेरिका अब जल पे नमक छिड़ रहा है, अब अमेरिका अपना अंत को बुला रहा है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, कल ही आप जानते हैं क्या हुआ था। कल ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि दुनिया को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये युद्ध कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है, और दुनिया को ये भी ध्यान रखना चाहिए ये युद्ध लंबा जाएगा। इसीलिए सब तैयारियां करो, सब देश अपना सेना को मजबूत करो, सबको ट्रेनिंग देना शुरू करो। जो भी सोया हुआ है सबको युद्ध अभ्यास करवाओ, और जिसके पास जो भी हथियार है अभी से सबको सर्विसिंग करो। ये मत समझो कि ये युद्ध तुम्हारे पास नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता है। ये मत समझो कि केवल ये युद्ध यूक्रेन से लेके और रूस तक रहेगा। हो सकता है तो कभी जर्मनी पहुंच जाए, हो सकता है तो ये युद्ध पाकिस्तान पहुंच जाए, हो सकता है तो चाइना, यानी कि कहीं भी पहुंच सकता है। इसलिए सब अपना अपना हथियार को मजबूत करो। भारत भी, यानी कि जो भी देश है अपना अपना हथियार को सर्विसिंग में दो और सेना को अलर्ट करो। सबको तैयार रहने को बोलो। कब क्या हो कुछ पता चलने वाला है नहीं। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। अब जो भी होगा ऊपर वाले के हाथों में है, अब किसी के हाथों में। दोस्तों ये बात खासतौर पे फ्रांस ने कहा था। उसके तुरंत बाद आप जानते क्या हुआ था? उसके तुरंत बाद ब्रिटेन ने यहाँ तक कह दिया कि आखिरकार हम लोग इतना मजबूर हो गए हैं, नेटो इतना मजबूर हो गया कि हम लोग एक रूस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आखिरकार हम लोग 30 हैं और वो एक है। अरे ओ संभा, कितने आदमी थे? 2 सरदार, वो 2 और तुम 6, फिर भी खाली हाथ। क्या समझ के आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, इनामी देगा। दोस्तों यही हाल आज कौन कर रहा है? ब्रिटेन बोला है कि भैया हम 30 होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो अकेला दुनिया से लड़ रहा है, तो हम लोग नेटो क्यों बनाए? आखिरकार नेटो को हम लोग शाबाशी दे क्या? दोस्तों ब्रिटेन अपना रोना रो रहा है और सब दुखरा भारत पे थोप रहा है। बोला कि सबके पीछे भारत का हाथ है, भारत कुछ करेगा तभी कुछ होगा, भविष्य भारत को बहुत बुरा होने वाला है। अब दोस्तों आप बोलेंगे ये ब्रिटेन बोला भारत को बुरा होने वाला है, तो क्या सच्चाई है? दोस्तों बिल्कुल ही फेक है। ये समझ जाओ आप, ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका हो या फिर फ्रांस हो या फिर कोई और हो। दोस्तों फ्रांस से थोड़ा आप उम्मीद लगा सकते हो, उन्होंने कई बार साथ भी दिया है, लेकिन ये ब्रिटेन वाले अमेरिका वाले का चरित्र कभी भी सही नहीं रहा है। अभी तक जो भी युद्ध हमने लड़ा है, चाहे चीन से हो, पाकिस्तान से हो, किसी में ना तो अमेरिका साथ दिया, नहीं ब्रिटेन साथ दिया है, केवल हमें सबने धोखा ही दिया है। हाँ अभी कुछ समय से हम लोग मित्र है, तो इसका मतलब क्या है? इतिहास भूल जाए। इसलिए दोस्तों इन तमाम देशों का चरित्र पहचानना होगा। अगर उसके साथ अभी हम लोग चले गए, हो सकता है अभी हमको अपना भी ले, लेकिन बाद में वो धोखा दे देगा, क्या भरोसा है? क्योंकि उनका यही चरित्र है, जहाँ फायदा मिलेगा वहीं जाएगा। देखो अभी क्या हुआ है, यूक्रेन को पहले यही नेटो बोला, बड़े जोर शोर से बोल रहा था भाई तुम्हारे लिए हम तो है ना, नेटो है, तुम टेंशन मत लो, तुम रूस से पंगा लो, तुम रूस से पंगा लोगे तो हमें खुशी होगा और हम लोग तुम्हारे लिए डरेंगे, जान भी दे देंगे। 30 देश कम है क्या? अमेरिका सुपर पावर है, रूस को तो धजिया उड़ा देगा, पुतिन का औकात नहीं है। दोस्तों इस तरह की बातें किया करता था, और नेटो भी दूसरे के बहकावे में आके खासतौर पे यूक्रेन को बोला कि ठीक हम तुम्हारे साथ जाएंगे। और दोस्तों यूक्रेन जैसा मूर्ख तो कोई है ही नहीं, यानी कि अमेरिका जैसा देश, ब्रिटेन जैसा देश नेटो पे भरोसा करके वो रूस से पंगा लेने चल गया। रूस को बार बार उसकाता था कि रूस को देख लेंगे, रूस को बर्बाद कर देंगे, पुतिन को हटा देंगे, तब हम खासतौर पे शांति पाएंगे। दोस्तों इस तरह का बयानबाजी रोज होता था, लेकिन क्या हुआ? अंत में रसिया ने यूक्रेन पे धावा बोला और अमेरिका भाग गया। इसीलिए सिंपल सी बात कहो तो अमेरिका भरोसा आप कैसे कर सकते हैं? जब यूक्रेन को वो फंसा दिया तो क्या उम्मीद है कि कल भारत को नहीं फंसाएगा? इसीलिए हमें जो करना है अपने दम पे ही करना है। ये मत समझो कि ये अमेरिका ब्रिटेन नाराज हो जाएगा तो क्या होगा। दोस्तों गलवान घाटी में भारत ने चीन को ठोका, क्या अमेरिका से मदद चाहिए? हमें नहीं चाहिए। 100 बात का एक बात है भैया, भारत दुनिया का चौथा महाशक्तिशाली देश है। कितना? चौथा। दुनिया में आज 195 से अधिक देश है। कितना? 195 से अधिक देश है, जिसमें भारत का नंबर कितना है? नंबर 4 पे है। नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका है, जो आज केवल नाम के रह गया है। नंबर 2 पे रसिया है, और नंबर 3 पे चाइना है, और नंबर 4 पे भारत है। तो समझो जो नंबर 4 पे है, क्या उसे कोई आंख दिखा देगा? और आंख दिखाएगा ना दोस्तों, हो सकता है हमें नुकसान अधिक हो, लेकिन उसको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर चीन भारत में युद्ध हो जाए ना, ये बात समझो कि भारत को बहुत नुकसान होगा, चीन भी बर्बाद होगा, यानी कि दोनों तरफ से आग ही आग होगा। इसीलिए भारत आज किसी के गुलाम नहीं है, न किसी की बातों को मानेगा, अपने दम पे वो खड़ा है। और बड़ी बात तो यह है, यही रोना धोना दोस्तों अमेरिका वाले कुछ दिन पहले करता ना, यही बात ब्रिटेन वाले आज से कुछ दिन पहले करता। बोलता कि भारत
सरकार हमें रूस से मिला दे, मीटिंग करवा दे दोस्तों, तो आज ये मुसीबत आता ही नहीं, आज यूक्रेन का ये मुद्दा उठता ही नहीं। ये अमेरिका, ये नेटो वाले इतना धक्का मारा ना रूस को चाह रहा था कि उखाड़ फेंक देंगे, रूस को तो मिटा ही देंगे। और इसी चक्कर में घमंड में आके रूस को लगातार 2013 से लेकर अब तक प्रतिबंध ठोक रहा था। 2013 में जब रसिया यानी कि पुतिन ने क्रीमिया पे कब्जा किया तो उसके बाद तो प्रतिबंध इतना मारा ना कि रूस का अर्थव्यवस्था सीधा रातों रात ढह गया। अब दोस्तों पुतिन के पास एक ही मौका था, या तो वो लड़े या फिर अपना हथियार सौंप दे, लेकिन उसके पास एक ताकत था, क्या? वो है सैन्य ताकत। इसीलिए उन्होंने सेना का उपयोग किया और साफ बोल दिया कि अगर अमेरिका हमारा अर्थव्यवस्था खत्म करेगा तो हम भी तुम्हें बर्बाद करेंगे सेना से। और इसीलिए दोस्तों रसिया अब वही कर रहा है जो उसके मन में है। और क्या है, आज यूक्रेन को धावा बोला हुआ है। तो सिंपल सी बात कहे तो अगर उस समय शांति से बात करता, अगर रूस को थोड़ा मान सम्मान देता तो रूस न तो आज चीन के पास जाता और न ही रसिया भारत का रिश्ता उतना खासतौर पे खराब होता और नहीं रसिया आज यूक्रेन पे कब्जा करता। ये जो हुआ है ये अमेरिका कारण से हुआ है, यूरोप कारण से हुआ है, नेटो कारण से हुआ है। आज वो लोग भारत को दोषी ठहरा रहा है कि भारत हमारा साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, अपने अंदर झांकना भी जरूरी है और यही बात थोड़ा नेटो वालों को समझाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इस तरह का वीडियो बनाते हैं। हो सके कोई ना कोई इसे अंग्रेजी में न्यूज में छाप दे, हो सकता है ये न्यूज अमेरिका तक पहुँच जाए और हो सकता है अमेरिकी लोगों को ये बात समझ में भी आ जाए कि भैया हमने जो कर्म किया था उसी का फल तो आज मिल रहा है। एक देश को इतना दबाए कि वो आज पूरी तरह से अजगर बन चुका है, बोल रहा है कि मरेंगे या मरेंगे। तो क्या है, किसी को इतना मत सताओ कि तुम्हें मरने मारने पर तुल जाए। और यही रूस कर रहा है आज। तो पुतिन को बोल लो तानाशाह है। कल तक यही यूक्रेन पुतिन को उड़ाने की बात कर रहा था। कल तक यही यूक्रेन और नेटो बोला था रूस को हम बर्बाद कर देंगे, और आज सब भागा हुआ है, बोल रहा है कि देखो भैया पुतिन तो तानाशाही कर रहा है, हमें मार रहा है। यानी कि अपने गलती किसी को दिखाई नहीं देता है और ये तमाम गलती चाहता है कि भारत पे सौंप दे, भारत पे लाद दे कि भारत ने तो हमारा साथ दिया ही नहीं, भारत ने तो रूस को समझाया ही नहीं। दोस्तों ये केवल मूर्खता है। आप लोग किसी की बात में मत आइए, आपको जो सच्चाई लगे वही आप समझिएगा, ठीक है। और यूरोपीय मीडिया और अमेरिकी मीडिया मत पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पे अभी हर जगह केवल भारत का ही गुणगान गाया जा रहा है कि देखो भैया भारत ने तो अमेरिका को धोखा दे दिया, देखो भैया डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था दोस्ती, भारत ने यहाँ पे आके हाथ छुड़ा दिया। दोस्तों इस तरह के मीडिया में छापा जा रहा है, इसीलिए टेंशन की बात नहीं है। और एक बात और है, अमेरिका ने 3000 करोड़ से अधिक रुपया दिया है। आप देखेंगे धीरे धीरे ये तमाम देश, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, यानी कि जो भी नेटो देश है, देखेंगे कुछ कुछ चंदा देना शुरू करेगा और चंदा इकट्ठा करके हथियार पकड़ा देगा। यहाँ पे वो खुद लड़ने नहीं आएगा, ये भी समस्या है। खुद अगर मैदान में आता तो चलो भाई दोस्ती वो निभा रहा है, लड़ने नहीं आएगा, लेकिन क्या करेगा, चंदा पकड़ेगा किसको, यूक्रेन को पहुंचाएगा और यूक्रेन के लोगों को क्या बनाएगा, आतंकवादी बना देगा, बोले कि तुम देश के लिए लड़ो। और दोस्तों यही तो सीरिया में हो रहा है। सीरिया में क्या है, बच्चे आज आतंकवादी बना हुआ, बंदूक थमा हुआ। कौन किया? यही तो अमेरिका और नेटो ने किया था। यही हाल किसका हुआ था? तालिबान वाले कौन बनाया? दोस्तों तालिबान भी अमेरिका ने ही बनाया था और वही तालिबान अमेरिका को मार के भगा रहा है। जब सोवियत संघ खासतौर पे अफगानिस्तान पे कब्जा किया था तो अमेरिका वालों ने वही चंदा इकट्ठा करके लोगों को पैसा दिया, भैया तुम हथियार उठाओ देश के लिए, और यही तालिबान बन गया बाद में। और यही तालिबान आज पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा किया हुआ है। तो सिंपल सी बात कहें तो चंदा इकट्ठा होना शुरू हो चुका है और यूक्रेन में पहुंचना शुरू हो चुका है। और ये दोस्तों भविष्य के लिए और खतरनाक माहौल होने वाला है। रूस यहाँ पे चुप नहीं रहेगा। अगर किसी को चंदा इकट्ठा करने का मौका मिलेगा तो रूस उससे पहले ही चंदा लेने वालों को खत्म कर देगा। जी हाँ दोस्तों, चंदा आएगा जरूर यूक्रेन में, लेकिन चंदा लेने वाला कोई रहेगा नहीं। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे, अरे भाई तुम तो हर वीडियो में रूस का समर्थन करते हो, आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें रूस से इतना प्यार क्यों है? दोस्तों हमें ना तो रूस से प्यार है, नहीं अमेरिका से प्यार है, हमें भारत से प्यार है। और जिस प्रकार से आज रिपोर्ट छापा जा रहा है अमेरिकी मीडिया में, यूरोपीय मीडिया में, कि भारत ने तो हाथ खड़ा कर दिया है, अमेरिकी खासतौर पे लोगों का साथ छोड़ दिया है, यूरोप के लोगों का साथ छोड़ दिया है, भारत ने तो धोखा दे दिया। दोस्तों इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा अपना भी असलियत जानो, तुम लोगों ने किया क्या था। ज़बरदस्ती इतना तुम लोग रूस को धक्का मारा और आज तक कभी भी हम लोग को साथ दिया क्या? हमारे ऊपर इतना आतंकवादी हमला होता है, हमारे देश में कई बार युद्ध हुआ है पाकिस्तान से, चीन से, तुम कभी कोई मीटिंग तो नहीं बुलाया, कभी इतना बड़ा झमेला खड़ा नहीं किया, लेकिन आज तुम्हारे ऊपर मुसीबत है तो तुम बोल रहे हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इसीलिए शांति से बैठ जाइए।